आज से जेईई मेंस 2026 को एग्जैक्ट 100 डेज बचे हैं। अगर तुम सच में सीरियस हो एंड ड्रीम है इंडिया के टॉप कॉलेज पर पढ़ने का, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। नो मैटर तुम अभी जीरो पर हो, एक भी चैप्टर नहीं हुआ है एंड लोग कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा। अगर तुम्हें खुद पर बिलीफ है एंड वीडियो पर कही गई सारी बातें फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जनवरी अटेम्प्ट पर तुम इंडिया के टॉप कॉलेज की सीट सिक्योर कर लोगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक भी पार्ट मिस करते हो तो तुम्हारा ही लॉस है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप, स्टडी प्लानर मिलेगा, बेस्ट पीवाईक्यू सेशंस के रिसोर्सेज, बेस्ट वन सोर्स के लिंक्स एंड और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी बिल्कुल जीरो पर हो एंड आपका एग्जाम 25 जनवरी को है। सो अभी आपके पास टोटल 103 डेज बचे हैं, जिसमें से हम लोग 90 डेज सिलेबस को देंगे एंड 13 डेज रिवीजन को। सो अभी अगर आप जीरो पर हो तो डायरेक्ट 99 परसेंटाइल टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो हम लोग 90 डेज़ को 45 एंड 45 डेज़ के पीरियड पर डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट 45 डेज़ पर आपको एटलीस्ट 80 मार्क्स सिक्योर करना है, जिसके लिए आपको इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर्स करोगे। ये चैप्टर की लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। 80 मार्क्स स्कोर करने का मतलब 20 क्वेश्चन सही करना। सो 20 क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 25 चैप्टर्स करने हैं, कंसिडरिंग 70 to 80% एक्यूरेसी। तो जब आप 45 डेज़ पर इतना करोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे एंड अपने नेक्स्ट टारगेट मतलब 45 डेज़ पर फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट 45 डेज़ पर आपको थोड़े लेंथी प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने हैं। कंसिडरिंग अभी चैप्टर डिफ़िकल्ट होंगे तो आपको आपके नेक्स्ट 45 डेज़ पर एटलीस्ट 17 to 23 चैप्टर्स करने हैं एंड ये चैप्टर की लिस्ट एंड पीवाईक्यू सेशन प्लस बेस्ट वन सोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो अगर आप अपना दोनों 45 डेज़ चैलेंज कंप्लीट करोगे तो आप 45 to 50 चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे। तो सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन भी एज्यूम करें तो आप 180 to 200 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे। सो ये तो हो गया कितना पढ़ना है। अब बात करेंगे किस तरह से पढ़ना है। सो जब भी आप किसी चैप्टर को शुरू करते हो तो अपना 30% टाइम लेक्चर्स को दो एंड 70% टाइम दो क्वेश्चन सॉल्विंग को। सो अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हो तो 6 घंटे दो क्वेश्चन सॉल्विंग को, 3 घंटे दो लेक्चर को दो एंड 1 घंटे रिवीजन को। आपको 10 घंटे की अच्छी पढ़ाई करने के लिए एटलीस्ट 12 घंटे स्टडी टेबल पर बैठना होगा। तो आपको अपनी सिटिंग कैपेसिटी भी अच्छी करनी होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट फोकस, नो मैटर आप 10 घंटे पढ़ने बैठते हो या 15 घंटे, अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है तो 15 घंटे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आप ये मत सोचो कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई की, आप अपना फोकस इफ़ेक्टिव पढ़ाई करने पर दो। सो नाउ अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो तीनों सब्जेक्ट में से तीनों में अच्छा होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट हम सभी को एक सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इट कैन बी फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री। तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर तो आपको सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस देना है एंड बचे हुए 2 सब्जेक्ट में से कोई एक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर जेईई पर अच्छा करना है तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए आपके। सो मैंने इसका रिसोर्स प्रिपेयर कर रखा है कि अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी किए हैं। इन रिसोर्स को अवेल करने के लिए आपको बस वीडियो को लाइक करना है एंड नीचे कमेंट करना है रिसोर्सेस। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो इमेजिन आपने 45 डेज चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया एंड रिसोर्सेज भी फॉलो कर लिए। अब भी आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड वो है रिवीजन। सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप रिवीजन को प्रॉपर टाइम दो एंड प्रिपरेशन के आखिरी 15 से 20 दिन सिर्फ रिवीजन को दे। सो आपको यही सारी चीज़ें करनी है, बट बस आपको ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते, इसीलिए वो फेल होते हैं। सो प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना एंड अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड रिसोर्सेज के लिए आपको वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।